अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आप अपना तारफ़ करवाएंगे? जी, मैं तारिक एजाज मेरा नाम है, तो उकाड़ा ज़िला उकाड़ा से मैं आया हूँ। 35 मेरा गांव है। तो कभी मैंने इधर आया, ज़िंदगी में पहली दफ़ा आया हूँ। छोटे छोटे बच्चे छोड़ के आया हूँ और ईरान की खातिर मैं आया हूँ। मेरा जी चाहता है कि सारा मुल्क हमारा ईरान के साथ हो और हम ईरान के साथ अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। जो अमेरिका है उसका किरदार भी गलत है, पूरी दुनिया उसके ऊपर लानत डालती है। तो इंशाल्लाह हम सब मिल के सब भाई भाई ईरान के बारे नारे लगाएंगे और अगर ईरान को हमारी लोड़ पड़े तो हम जाएंगे ईरान के लिए इंशाल्लाह। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। सलामत रहें। अस्सलाम वालेकुम। किबला, सबसे पहले हम मशहूर हैं जमात इस्लामी के तमाम शिया और सुन्नी उलमा के कि आपने हमें जुर्रत दी कि हम इस वक्त हक़ के साथ खड़े हुए, मिल्लत पाकिस्तान इस वक्त हक़ के साथ खड़ी हुई। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे मज़ीद और आवाम को क्या पैगाम देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात यह है कि हक़ क्या है और हक़ का पहचान क्या है। ये सवाल किसी ने सैयद अबुल आला मौदूदी से किया था, तो मौलाना मौदूदी ने फरमाया कि हक़ वहाँ है जहाँ बातिल की तीर लगते हो। जिस जगह को बातिल हिट कर रहा हो वही हक़ तलाश करो। तो इस वक्त पूरी उम्मत मुस्लिमा इस बात पर मुत्तफ़िक़ है कि अमेरिका और इसराइल जारह है, गासिब है, ज़ालिम है और दरिंदगी कर रहा है और उन्होंने नाजायज़ कब्ज़ा किया है फ़लस्तीन पर। और अब जो ईरान पर उन्होंने हमला किया है, ईरान और अमेरिका की लड़ाई बॉर्डर की लड़ाई नहीं है। ये पूरी लड़ाई, इसका बुनियादी सबब और वजह और सिर्फ़ फ़लस्तीन है। तो इसलिए हर मुसलमान का फ़र्ज़ है कि इस वक्त अमेरिका और इसराइल के मुकाबले में खड़े हो जाए। किबला, हम देख रहे हैं माशाल्लाह आगा सैयद जवाद नक़वी हफ़ज़हुल्लाह की क़यादत में उलमा इकट्ठे हो रहे हैं। तो अब हमारा क्या फ़रीज़ा बनता है कि इस्लामिक आइडियालॉजी, इस्लामिक नज़रियात के ऊपर मबनी पाकिस्तान में हुकूमत आ जानी चाहिए? देखिए, जो हक़ और इंसाफ है ये किसी का मिरास नहीं है। ये हर आदमी का हक़ है कि हक़ का साथ दे और हक़ पर खड़े हो। अगर आज आगा साहब लोगों को बुला रहे हैं और उनको एक सही रास्ता मौक़िफ़ बयानियाँ दे रहे हैं और ज़ालिम के मुकाबले में मज़लूम की मावनत और नुसरत की बात करते हैं, मेरे ख़्याल में इसको वेलकम करना चाहिए। बाकी रही पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम के रास्ते में जिस तरह सेकुलर क़ियादत या आलमी इस्टेब्लिशमेंट की ग़ुलाम क़ियादत रुकावट है, उसी तरह वो तमाम दीनी और मज़हबी क़ियादतें भी जो एक होने की बजाय आपस में लड़ते रहते हैं। हाँ साहब, मैं आखिरी सवाल करूँगा और आपके शुक्रगुज़ार हैं, आपने कीमती टाइम दिया। हम देख रहे हैं पाकिस्तान में कुछ लोग फ़िरका वारियत पैदा कर रहे हैं, जमात इस्लामी के ऊपर भी अटैक, आगा सैयद जवाद नक़वी, इसी तरह जो दीगर शख्सियात हमारे वो सर का ताजा। हमें दिल दुखता है कि ये कौन लोग हैं, मतलब जो उम्मत में जहाँ पर आज अमेरिका और इसराइल को मार पड़ रही है और कुछ लोग जो है वो फ़िरका वारियत की बात कर रहे हैं और जो है उम्मत को तोड़ने की बात कर रहे हैं। इनकी ज़रा काइंडली निशानदेही कीजिएगा। देखिए, आज नहीं है, हमेशा से ही चला रहा है कि जब हक़ और बातिल का कशमकश हो तो कुछ लोग तमाशाई बन जाते हैं या कुछ वो लोग होते हैं जो हक़ के अंदर दरारें डालने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब अवाम बाशऊर हो गए हैं, हक़ और बातिल में फ़र्क कर सकते हैं। अब किसी के फतवे से या किसी स्टेटमेंट से लोग मुतासिर नहीं होते हैं, लोग जैसा कि आप देख रहे हैं कि उम्मत मुसलमा के अंदर जो हुक्मरान तबका है वो इस वक्त अमेरिका के साथ है अक्सरियत। तो आवाम के लिए आप जो उम्मत मुसलमा की आवाम है उसके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, इस वक्त तो एक ही रास्ता है कि पूरी उम्मत मिल्लत इस्लामिया, छोटा बड़ा हर कोई अमेरिका और इसराइल के मुकाबले में खड़े हो जाए और हम आहंग हो जाए, अपना मौक़िफ़ और अपने बयानिया को एक कर ले। इस वक्त आवाम का और हुक्मरानों का आपस में लड़ना भी ख़तरनाक है। ये एक लिहाज से अमेरिका को फ़ायदा हो रहा है, इसलिए हुक्मरानों को भी साथ मिलाना है कि इस लम्हे में आप लोग हक़ का साथ दे, डट जाए। इस रास्ते में अगर कोई मुश्किल भी आता है उसको भी बर्दाश्त करें, लेकिन हक़ को तन्हा ना छोड़े। बहुत शुक्रिया।
से हूँ। मैं मेराज मलिक मेरा नाम है। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि जो सैयद बुजुर्गवार सैयद जवाद नकवी हफ़ज़हुल्लाह ने यहाँ पर आज जो मज़लूम के लिए एक अजीम आवाज़ बुलंद की है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हम सबसे पहले उस्ताद मुहतरम आयतुल्लाह सैयद जवाद नकवी का पूरे गिलगित बल्तिस्तान के जो लोग हैं ये आगा साहब से बहुत ताउन करते हैं और उसके जो नज़रिया है उसके पीछे चल रहे हैं, हम खुद चल रहे हैं। और तमाम हमारे 3 जो उलमा हैं, बड़े उलमा साजिद नकवी हैं और जवाद नकवी है और दूसरा राजा नासिर साहब हैं, इन दोनों को मिलना चाहिए क्योंकि जवाद नकवी साहब ने बहुत सारी कोशिशें की है कि दुश्मन की नाकामी ही इसी 3 बुज़ुर्गों की वजह से अभी जो हमें जो शिकस्त दे रहे हैं पाकिस्तान के अंदर भी यही चल रहा है कि अब खवारिज जो हैं बार बार हमले कर रहे हैं। क्या वजह है? पाकिस्तान में जो हमारे कायदीन है एक नहीं होने की वजह से। तो हम इस आगा साहब की फ़िक्र को, ये कोई ज़ाती उसकी वो नहीं है, राह खुदा के लिए है। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं साजिद नकवी से कि ये आगा साहब की जो राह खुदा में वो कर रहे हैं उसमें आप भी मिल जाएँ, मांगी इख्तियार करें ताकि दुश्मन कोई हरकत दूसरी न करें। पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा मज़लूम के लिए कौन आवाज़ बुलंद कर रहे हैं? ज़ाहिरी सी बात है, पूरी दुनिया देख रही है। वाहिद शख्स है जो सैयद जवाद नकवी हफ़ज़हुल्लाह आयतुल्लाह सैयद जवाद नकवी है, जिन्होंने पाकिस्तान के हर कोने कोने में जाके गिलगित बल्तिस्तान आए और हर जगह जाके आवाज़ उठाई, मज़लूमों के लिए उठाई, पाकिस्तान के लिए उठाई, पाकिस्तान के कायदीन के लिए उठाई। आगा साहब की बहुत सारी हमारे ऊपर वो फ़राइज़ हैं जिसको हमने इंजाम देना है, लब्बैक कहना है। आता हूँ पाकिस्तान में खुमैनी जो ज़िंदा है, हम इसको अपने दौर के हुसैन मानते हैं, जहाँ पे हम हर कहीं बात को आगे तो जान देने के लिए तैयार हैं। बहुत शुक्रिया मोहतरम। सैयद बुजुर्गवार सैयद जवाद नकवी हफ़ज़हुल्लाह ने मिल्लत पाकिस्तान के अंदर आवाम की बेदारी के लिए, कौम की बेदारी के लिए और मज़लूम के लिए अपनी आवाज़ को सबसे ज़्यादा बुलंद किया है। मज़लूम है चाहे जहाँ पर भी हो, मज़लूम के लिए आवाज़ बुलंद करनी है। मज़लूम शिया हो तो भी मज़लूम है, मज़लूम सुन्नी हो तो भी मज़लूम है, मज़लूम जहाँ भी हो मज़लूम है, मज़लूम जो भी हो मज़लूम है, उसके लिए आवाज़ बुलंद करनी है। और सैयद बुजुर्गवार सैयद जवाद नकवी हफ़ज़हुल्लाह की इस काविश पर हम उनको तहसीन पेश करते हैं कि मिल्लत पाकिस्तान के अंदर आवाम जो है वो गवाही दे रही है कि मिल्लत पाकिस्तान के कोने कोने में सैयद जवाद नकवी हफ़ज़हुल्लाह ने मज़लूम के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद किया है। बहुत शुक्रिया।